हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ विद द साइंस क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक एक्सरसाइज 5.1 तक कंप्लीट कर लिए थे। चूँकि बीच में दशहरा पड़ गया था तो दशहरा की वजह से वीडियो बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं था, इसलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में चर्चा करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, उसमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 14 दे रहा है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स। कोई फंक्शन एफ एक्स दिया है, उसको डिफाइन किया गया है। अगर एक्स की वैल्यू छोटी या बराबर होगी 1 से, या 0 से बड़ी या बराबर होगी तो फंक्शन की वैल्यू 3 हो जाएगी। एक्स की वैल्यू 3 से छोटी या 1 से बड़ी होगी तो फंक्शन की वैल्यू 4 हो जाएगी। एक्स की वैल्यू 10 से छोटी या बराबर या 3 से बड़ी या बराबर होगी तो फंक्शन की वैल्यू 5 हो जाएगी। ये हमको 3 कंडीशन दिया हुआ है। तो यहाँ हमको दिख रहा है 2 पॉइंट दिख रहा है, एक एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 3, क्योंकि इन दोनों पॉइंट पर हमारा फंक्शन क्या डिस्क्राइब है और दिखाया गया है। तो अगर इन दोनों पॉइंट पर हम चेक कर लें तो फंक्शन हमको पता चल जाएगा कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। तो जब भी 2 पॉइंट देता है तो हम फंक्शन को चेक करने के लिए 2 स्टेप में करते हैं। फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट पॉइंट से और सेकेंड स्टेप में सेकेंड पॉइंट से करते हैं। स्टेप फर्स्ट लेते हैं, फंक्शन हमारे सोल्यूशन में दिया हुआ फंक्शन लिख लेंगे। स्टेप फर्स्ट करेंगे कि अगर x की वैल्यू 1 के बराबर हो जाए तो फंक्शन की वैल्यू 3, और 3 दिया तो इसमें कोई वेरिएबल है नहीं, इसलिए हमारा फंक्शन रिटर्न 3 ही देगा। केस नंबर 2, अगर x की वैल्यू छोटी हो जाए 1 से तो लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव और फंक्शन की वैल्यू 4 दिया है तो 4 दिया है, छोटी होने पे फंक्शन की वैल्यू 4 नहीं 3, फंक्शन की वैल्यू 3 तो सेम हमारा रिटर्न करेगा, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। केस नंबर 3, अगर x की वैल्यू बड़ी हो जाए 1 से तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, तो ये भी फंक्शन की वैल्यू 4 दिया है, फॉर में कोई वेरिएबल नहीं है तो वैल्यू हमारा रिटर्न 4 ही देगा। तो क्या निकल गया, f1 इक्वल टू f1 नेगेटिव इज नॉट इक्वल टू f1 प्लस, यानी एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। दिख रहा है कि 2 हमारा सेम है, एक डिफरेंट है। जब तीनों सेम होता है तो फंक्शन हमारा क्या होता है कंटिन्यूअस होता है, तो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। तीनों 2 सेम है, एक डिफरेंस है, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा नॉट कंटिन्यूअस होगा एक्स इक्वल टू 1 पे। अब स्टेप सेकंड देखते हैं। स्टेप सेकंड में दिया है कि अगर x की वैल्यू 3 हो जाए तो केस नंबर 1 बनेगा एफ एक्स इक्वल टू 5, फंक्शन की वैल्यू 5 दिया है तो एफ 3 इक्वल टू 5 आ जाएगा। केस नंबर 2, अगर x की वैल्यू छोटी हो जाए 3 से तो लिमिट x टेंस टू 3 निगेटिव एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू 4 है तो हमारा रिटर्न वैल्यू भी 4 ही आएगा। अब केस नंबर 3 जो है x इज ग्रेटर देन 3, जब 3 से बड़ी होगी तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स इक्वल टू 5 और एफ एक्स 5, और एफ एक्स की वैल्यू 5 दिया है तो हम 5 में कोई वेरिएबल नहीं है तो रिटर्न वैल्यू 5 ही आएगा। इसका मतलब क्या है, केस 1 इज नॉट इक्वल टू केस 2 इज नॉट इक्वल टू केस 3, या इसका मतलब f3 इज नॉट इक्वल टू f3 नेगेटिव इज नॉट इक्वल टू f3। तीनों के तीनों हमारा क्या है डिफरेंट है, डिफरेंट होने के कंडीशन में क्या होगा हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, यानी x इक्वल टू 3 पर भी हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रहा है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई। इसमें भी कोई फंक्शन एफ एक्स दिया और उसको डिफाइन किया गया है। अगर एक्स की वैल्यू छोटी हो जाए 0 से तो फंक्शन की वैल्यू 2x होती है। अगर एक्स की वैल्यू छोटी या बराबर हो जाए 1 से, या बड़ी या बराबर हो जाए 0 से तो फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। एक्स की वैल्यू बड़ी हो जाए 1 से तो फंक्शन की वैल्यू 4x होगी। तो हमारा फंक्शन गिवन ये दिया है, पॉइंट निकल के आ रहा है 0 और 1। क्यों निकल के आ रहा है कि x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो 0 से बड़ी या बराबर होगी तब भी, और यहाँ दे रहा है x की वैल्यू छोटी या बराबर, x की वैल्यू बड़ी होगी 1 से, तो 2 पॉइंट बन रहा है x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1। तो इसको भी 2 स्टेप में करेंगे। स्टेप फर्स्ट लेते हैं, केस नंबर 1, अगर x की वैल्यू 0 हो जाए तो फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, 0 पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू ही 0 आएगी। केस नंबर सेकेंड, अगर x की वैल्यू छोटी हो जाए 0 से तो लिमिट x टेंस टू 0 की नेगेटिव एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, और जब छोटी होने में फंक्शन की वैल्यू 2x दिया है तो 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। केस नंबर 3, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाए तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, जब 0 प्लस एफ एक्स तो फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, और 0 में जब 0 पुट करेंगे तो वैल्यू हमारा 0 आएगा। इसका मतलब f0 इक्वल टू f0 नेगेटिव इक्वल टू f0 पर
तीनों केस हमारा क्या है, सेम है, और सेम होने पर हमारा फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। यानी थॉस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 0 का हमारा फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। स्टेप सेकंड देखते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट दिया था तो एक्स इक्वल टू 0 पर हमने देख लिया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अब एक्स इक्वल टू 1 पे इसको 2 स्टेप सेकंड में करेंगे, केस नंबर 1 में करेंगे। तो अगर एक्स की वैल्यू 1 हो तो फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, 0 दिया है, और 1 में 0 की जगह पे जब 1 पुट करेंगे तो फंक्शन हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 देगा। अगर x की वैल्यू छोटी हो जाए 1 से तो लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स, दिस इम्प्लाई लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव। 1 से छोटी होने में फंक्शन की वैल्यू 0 है, तब भी हमारा फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और केस नंबर थर्ड, अगर x की वैल्यू बड़ी हो जाए 1 से, जब बड़ी हुई तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, और लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, और एफ एक्स की वैल्यू 4x दिया है, और 4x में जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। इसका मतलब f1 इक्वल टू f1 निगेटिव, लेकिन इज नॉट इक्वल टू f1 प्लस। यानी कि दो कंडीशन हमारा इक्वल है, तीसरा कंडीशन डिस इक्वल है। मतलब डिस इक्वल मतलब डिफरेंट है, तो दो तो बराबर है लेकिन एक बराबर नहीं है। कंटिन्यूस होने के लिए तीनों इक्वल होना चाहिए, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डिसकंटिन्यू को दिखाएगा। यानी थॉस एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूट एट एक्स इक्वल टू 1। थैंक यू। आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को किए हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आगे वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलते रहेगी। कल वीडियो नहीं बन पाया था कुछ पर्सनल इशू की वजह से, और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए फीडबैक के तौर पे कि सॉल्यूशन कैसा है और आगे और क्या इम्प्रूव करना चाहिए, और जिस पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा है उस पॉइंट हमको बता दीजिए, ताकि मैं उसको अच्छे तरीके से आएगी वीडियो में समझा सकूँ। थैंक यू। जय हिंद।